एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। हम लोग लास्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉपिक कवर कर रहे थे फिगर ऑफ स्पीच, तो चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें है पहला एल्यूजन। चलिए एल्यूजन की डेफिनेशन जान लेते हैं। एल्यूजन इज़ अ ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया of historical culture, literary or political significance. It does not describe in detail the person or thing to which it refers. It is just a passing comment, and the writer expects the reader to possess enough knowledge to spot the allusion and grasp its importance in a text. शॉर्ट में जान लेते हैं एल्यूजन होता क्या है। एक्चुअली एल्यूजन में क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट ऐसा दिया गया होता है, इंग्लिश में या आप लिटरेचर में देखेंगे या ग्रामर में देखेंगे, तो उसमें इनडायरेक्टली बात की गई होती है। यानी कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा दिया हो और हम उसको समझाने की या स्पीकर या राइटर उसको समझाने की कोशिश करता है, कोई भी चीज़ दी हो, कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग है या हिस्टोरिकल, कल्चर, लिटरेरी, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कोई भी आइडिया होगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए स्पीकर और राइटर किसी रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उसको डिस्क्राइब करने से वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए हम किसी और एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं रेफरेंस देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। अब आप देख रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर स्कूल। अब आप देख रहे हैं दोनों ही एग्जाम्पल में स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन इसमें रेफरेंस किसी और का दिया गया है ताकि बात को अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। अब इसमें जो भी व्यक्ति ये बात कह रहा है तो उसको ये कह रहा है कि रोमियो की तरह बिहेव उसके सामने मत करो। तो यानी कि यहाँ के समझाने के लिए रोमियो का रेफरेंस लिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर स्कूल। अब जिस भी बच्चे की बात की जा रही है उसमें बताया गया है कि वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि उसका रेफरेंस उन्होंने न्यूटन से कर दिया है। तो इस तरह से एल्यूजन में आपको रेफरेंस दिखाई देगा। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनाग्राम। अ वर्ड, फ्रेज और नेम फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर। एनाग्राम में क्या होता है, कोई भी फ्रेज दिया होगा या वर्ड होगा या किसी का नेम दिया होगा, उसमें हम उस वर्ड, फ्रेज या नेम को रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे कि थिंग दिया है तो थिंग का हो जाएगा नाइट। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है सिक्योर, सिक्योर का हम दूसरा क्या वर्ड बना सकते हैं, रेस्क्यू। तो इस तरह के अगर आपको वर्ड दिखाई देते हैं तो उन्हें हम फिगर ऑफ स्पीच एनाग्राम में रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन। एंड ऑक्सीमोरॉन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच कंटेनिंग वर्ड, फ्रेजेस दैट सीम टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। यानी कि ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा उसमें आपको ऐसे वर्ड और फ्रेज मिल जाएंगे जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, यानी कि बिल्कुल ही अपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब जब कोई चीज़ ओपन ही है तो वो सीक्रेट कैसे हो सकती है। नेक्स्ट है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। जब उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके पास सब कुछ कैसे हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस या वर्ड आपको ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास वो है यूफेमिज्म। चलिए यूफेमिज्म जान लेते हैं। A euphemism is a polite word or expression that is used to refer to things which people may find upsetting or embarrassing to talk about. इसमें यूफेमिज्म में क्या होता है, एक्चुअली जब भी जैसे कि क्या होता है, मोस्टली आप लोग भी यूज़ करते होंगे, जैसे कि कोई भी ऐसी बात है, कोई ऐसी अपसेटिंग बात है या एम्बैरेसिंग बात है या ऐसी कोई दुखद बात है कि हमको किसी को बतानी है, तो हम लोग उसके कोई हार्श वर्ड ना यूज़ करके उसकी जगह पे कोई पोलाइट वर्ड का या एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही पास्ड अवे, हम लोग इंस्टेड ऑफ ही डाइड, जैसे ही डाइड की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ही पास्ड अवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल इंस्टेड ऑफ अ लाई। अब जैसे हमको किसी को बोलना है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको यूफेमिज्म में दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो डिस्फेमिज्म है। डिस्फेमिज्म यूफेमिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड होता है। यूफेमिज्म में हम लोग पोलाइट वर्ड और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिस्फेमिज्म में
हम लोग किसी अनप्लेजेंट टर्म का या हार्श वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिस या कोई न्यूट्रल वन होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर कोई पोस्टल मेल है तो हम लोग उसको क्या कह के बुलाएंगे? स्नेल मेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ पर्सन हु हैज़ेंट मेड लॉट्स ऑफ मनी और हैड अ प्रोफेशनल करियर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूज़र। तो ये क्या हुआ कि सेंटेंस में हमने पोलाइट वर्ड का यूज़ ना करके हार्श वर्ड का यूज़ किया है। तो ये थे आज के फिगर ऑफ स्पीच। कुछ आगे थोड़े से बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।